आप एग्जाम टूर देख रहे हैं बीपीएससी के जो भी विद्यार्थी प्रयास में आपका रैंक 1 आया, पहला प्रयास था या कौन सा प्रयास था? नहीं, ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मेरा रैंक 52 आया था, तो उस टाइम हम आरडीओ थे। और दूसरे प्रयास में फिर रैंक 1 आया था। जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो बार बार असफल हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मेंस का तैयारी है लेकिन प्रीलिम्स नहीं हो पाता है। इस समय क्या करना चाहिए? रिवीजन यदि विद्यार्थी कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान देंगे रिवीजन करते समय? बहुत सारे लोग बताते हैं कि नोट्स अपना रिवाइज कर लीजिए या जो टेस्ट आप 20-25 लगाए हैं उसको रिवाइज कर, लेकिन कैसे करना चाहिए? हाँ, देखिए इस टाइम क्या है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं अपने, वो तो आप रिवाइज कर ही लीजिए। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन-कौन से सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उसको रिवाइज कर लीजिए। कि प्रीवियस ईयर देख के जो आपने लिखा है नोट्स उसको रिवाइज कर लीजिए। मॉक टेस्ट जो आपने लगाया है, तो एक बार उसमें ये बस देख लीजिए कि आपने गलतियाँ कहाँ की हैं उसमें, और उसको सुधारने के लिए मैंने उसको मतलब क्या करना चाहिए, बस इतना ही। मॉक टेस्ट में जो सही है वो तो सही है, जो गलतियाँ हैं बस उसको आप पकड़ लीजिए एक बार। और उसको बस ये ध्यान रखिए कि वो गलती जो है वो मेन एग्ज़ाम में ना हो। आप टॉपर थे, आपका क्या रणनीति था? ये जो 20 से 25 दिन बचता है, इस समय आपका क्या रणनीति? देखिए, मेरा रणनीति वही था जो मैं बोल रहा हूँ कि अपना बस माइंड शांत रखिए। और जो पढ़ा है आपने, सोर्सेज कम थे मेरे, तो बस सोर्सेज को मल्टीपल मल्टीपल बार रिवाइज करने का, यही मेरा रणनीति मेरा हमेशा से रहा है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब अंत जैसे समय कम रहता है तो लोग अधिक समय पढ़ने लगते हैं, ज़्यादा समय देते हैं, सोते नहीं हैं, उसके बाद जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो और बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो आ रहा है उनको, लेकिन आंसर बी करना चाहिए, सी करके आ जाते हैं। बहुत सारा एग्जामिनेशन हॉल में समस्या, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, इसके लिए वही है कि अभी लास्ट के जो दिन है, लास्ट के जो 10 दिन 15 दिन जो ये बचे हुए हैं, आप इस दौरान अच्छी नींद लीजिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, माइंड को शांत रखिए। आखिरी के 2 दिन मत पढ़िएगा, आखिरी का 1 दिन है वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना है। जो आपने पढ़ लिया है उसी भरोसा रखिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। और यूपीएससी के लिए 20 दिसंबर से अनअकैडमी लेकर आया जीएस का फाउंडेशन बैच मात्र 59,999 में। ये आपको कुरौल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना यूपीएससी बीपीएससी दोनों से मिल जाएंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। आपका 360 डिग्री करंट अफेयर पूरा किया जाएगा, 40 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, इंडिया का टॉप एजुकेटर आपके क्लास लेंगे, यूपीएससी बीपीएससी की इतनी अच्छी तैयारी करा दिया जाएगा कि पहले प्रयास में आप क्रैक कर सकते हैं। डाउट सेशन भी मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा। इसलिए आप जरूर जाएं, एप्लीकेशन पर डाउनलोड करें और जुड़ जाएं, या प्ले लिस्ट में जाकर आप एप्लीकेशन। जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम सेंटर में घुसिए, बिल्कुल हँसते खेलते हुए घुसिए। क्वेश्चन जो भी आए, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैंने क्वेश्चन पेपर खोला, पहले के 5 सवाल मुझे नहीं आते हैं, बट हो सकता है कि उसके आगे के 145 सवाल मुझे आ जाएँ। ठीक है? तो ये भरोसा रखिए खुद के ऊपर। आप धीरे-धीरे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन आपको 1 से लेके 10 तक नहीं आया, कोई बात नहीं, आप 11वां क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन एक बार जब आना शुरू होगा, तो लगातार आपको पूरा पूरा पेपर आ जाएगा। तो बस यही माइंड को शांत रखना है, कूल माइंड रखना है, सुबह-सुबह जाना है, अच्छे से नाश्ता कर लें, हल्का नाश्ता बिल्कुल, कुछ जूस वगैरह पी के, कुछ हैवी नहीं खा के जाना है, और बस माइंड कूल रखना है, और सब अपने अपने भरोसा रखना है अपने ऊपर। बिहार का यदि ट्रेंड देखा जाए बीपीएससी का, तो जैसे बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, अगर यहाँ से मेजर क्वेश्चन रहते हैं, बिहार स्पेशल के लिए आप क्या किए थे? बिहार स्पेशल के लिए कुछ खास नहीं, एक किताब है केवीसी नैनो का, बिहार समग्र, वही मैंने फॉलो किया था। और उससे लगभग मेरे ख्याल से लगभग बिहार तो उसमें कवर हो गया था, और उसके अलावा कोई और किताब मैंने नहीं पढ़ा था। अभी हिस्ट्री को यदि रिवाइज करना है तो किन सोर्स को अपनाना चाहिए? सोर्स वही जो आपने पढ़ा है, आपने जो सोर्स से आपने पढ़ाई की है वही सोर्स को रिवाइज कीजिए, कोई नया सोर्स नहीं। अगर मान लीजिए मैंने फलाना कोई और किताब पढ़ा है मैंने, तो मैं उसी किताब को रिवाइज करूंगा। किसी ने कोई और किताब पढ़ा है तो उसे रिवाइज करेगा, तो बस जो आपने पढ़ा है सोर्स उसी से रिवाइज करना है। करंट अफेयर में बहुत समस्या हो रहा है, बहुत सारा यूट्यूब पर क्लास आ गए हैं, विद्यार्थी सोचते हैं सौ टॉप 100 देख लें, टॉप 2000 क्वेश्चन देख लें, उसी से कल्याण हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए? क्योंकि अंतिम समय में बीपीएससी या यूपीएससी के जो विद्यार्थी होते हैं करंट अफेयर पर जोर लगाते हैं, उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, करंट अफेयर के लिए देखिए, मैं हमेशा वही बोल रहा हूँ, जो आपने पढ़ा हुआ है, आपने सपोज करंट अफेयर यूट्यूब से पढ़ा है, ठीक है, तो आप उसी यूट्यूब जो आपने वीडियो देखा था उसी वीडियो दोबारा देख लीजिए, वही आपको रिवीजन हो गया। अगर आपने बुक से पढ़ा है तो बुक रिवाइज कर लीजिए। तो अभी वही है कि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसी को रिवाइज कीजिए, कुछ नया मत पढ़िए। विद्यार्थी जो टेस्ट लगाते हैं, यदि मॉक टेस्ट ज़्यादा संख्या में दे रहे हैं या ऑनलाइन भी अब हो रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में रैंक बताया जा रहा है, किसी विद्यार्थी का रैंक जब कम आता है तो उनके अंदर होता है कि चलो इस बार लग रहा है नहीं होगा, इस बार अपना रणनीति बदलते हैं या ये करते हैं। नंबर कितना मायने रखता है? यदि आप स्कोर वहाँ कम भी कर रहे तो वहाँ एग्जाम में और यहाँ का नंबर में नहीं, ये सब कोई मायने नहीं रखता है, कोचिंग के मॉक टेस्ट तो सब बोगस चीज़ें होती हैं।
और जो ये रैंकिंग सिस्टम वाला सब चल रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ ये सब बस बच्चों को मार्केटिंग के लिए सब है। ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है सिर्फ आप बच्चों को, आप किसी को प्रिपेयर कीजिए उस 2 घंटे 3 घंटे बैठने के लिए। अब वहाँ पर रैंकिंग देंगे तो किसी को डिमोटिवेट हो जाएगा, कोई मोटिवेट हो जाएगा, तो वो सब चीज़ ठीक नहीं है। मार्क्स, मॉक टेस्ट में मार्क्स मैटर कभी नहीं करते हैं। मेरे आज तक किसी मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए हैं, बट एग्जाम में नंबर ठीक आए हैं। तो बस वही याद रखिए, मॉक टेस्ट का मतलब होता है सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे जो भी एग्जाम है मेरा, उस टाइम मेरा दिमाग शांत रहे, दिमाग चलता रहे, बस इसीलिए मॉक टेस्ट होता है। नॉलेज नॉलेज तो जो एग्जाम मेरा, जो एग्जामिनर है, कमीशन है, वो चेक करेगा ना मेरा। कोचिंग के क्वेश्चन तो वैसे भी बोगस ही होते हैं मोस्टली। साइंस, चूँकि हमेशा साइंस में कुछ ना कुछ खोज होता है, उसमें बहुत सारा ईवीएस भी अब जोड़ दिया गया है। बिहार का साइंस वैसा पहले जैसा नहीं पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, वन लाइनर प्रश्न से अब यूपीएससी जैसा किया जा रहा है। साइंस के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस आप क्या दीजिएगा? साइंस के लिए वही गाइडेंस है जो मैंने पढ़ा था, लूसेंट का एक किताब आता है जनरल साइंस का, वही किताब बेस्ट है। और अभी भी किताबें लगभग उसी से आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं। और कोई नया सोर्स तो मुझे अभी मार्केट में आ गया होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लूसेंट अभी तक आई थिंक सबसे अच्छा सोर्स है। सबसे अच्छा सोर्स। जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरा भी रैंक 1 आ जाए, हम भी प्रयास कर रहे हैं। कई सारे विद्यार्थी न्यू कमर हैं, जिनको अभी तक ये पहला अटेम्प्ट होगा। तो बहुत देखा जाता है रिजल्ट में प्रथम प्रयास में बहुत सारे विद्यार्थी निकालते हैं, लेकिन जो बार-बार असफल हो जाते हैं, वो कई प्रयास उनका होता है, फिर भी नहीं निकलता है। पहले प्रयास वाले विद्यार्थी कैसे एक बार में निकाल लेते हैं? देखिए, प्रयास क्या है इसमें, अब तो देखिए पैटर्न ऐसा हो गया है कि कोई नया लड़का हो या फिर कोई पुराना पुराना वेटरन, कोई पुराना लड़का हो, तो पेपर तो इस तरह से आ गया है कि आपको पढ़ना हर साल ही है। हर साल एग्जाम हो रहा है तो आपको हर साल नए करंट अफेयर, हर साल नई चीज़ें ऐड होती हैं, सब्जेक्ट होती हैं, तो पढ़ना वही है। जो नया लड़का आ रहा है वो भी वही पढ़ रहा है, जो पुराना है वो भी वही पढ़ रहा है। नए में थोड़ा होता है कि जोश होता है, एनर्जी हाई रहता है, तो थोड़ा एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहती है लोगों की, इसलिए बहुत लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में होता भी है। बहुत लोग नहीं हो पाता है तो ठीक है, वो लोग भी लगे हुए हैं तो उनका भी होता ही है। इन द एंड जो लगा हुआ है, जो रेस में है, वो उसका हो जाएगा। दौड़ते रहना है। अनअकैडमी के मंच से आप बता रहे थे, बच्चों को समझा रहे थे कि थोड़ा-सा यूट्यूब पर और नेट पर कम ध्यान दें, बुक पर ज़्यादा पढ़ें। नेट युग है, विद्यार्थी इससे बहुत ज़्यादा समस्या से ग्रसित हो जा रहे हैं, बहुत समय भी जा रहा है, मानसिक समस्या हो रहा है, फिर भी दिक्कत हो रहा है। सर, नेट से कैसे बचना चाहिए? देखिए, नेट तो अच्छा है। देखिए, नेट तो अच्छी चीज़ है, इंटरनेट तो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी चीज़ है। उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। यूट्यूब, अब जैसे आजकल यूट्यूब से पढ़ाई होती है, तो यूट्यूब से पढ़ाई करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट पॉइंट इसकी किताब पहले, आप किताब से पढ़ लीजिए। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है उसको यूट्यूब से पढ़ लीजिए, फिर गूगल पे देख लीजिए। वो सबसे सही पढ़ाई है जो मुझे लगती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी ठीक है, क्लास आप करिए, आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं पढ़िए, लेकिन प्लस मेक श्योर कि जो आप कंटेंट जो बुक्स में है, जो कोचिंग आपको नोट्स दे रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसको ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के भरोसे बैठे हुए हैं कि वो पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं। टीचर पढ़ाएगा, उसका काम है पढ़ाना, वो पढ़ा देगा आपको, लेकिन जो नोट्स आपके पास है, जो बुक्स है, वो आप वो पढ़िए अच्छे से। अभी बीपीएससी में आने वाले समय में भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ कितना नुकसानदेह होगा यदि कई शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, नॉर्मलाइजेशन किया जाए, ये कितना घातक हो सकता है आपकी नज़र से? यहाँ तो शायद एक ही दिन एग्जाम हो रहा है यहाँ अभी तो। मतलब जैसे चल रहा था चर्चा, लेकिन विद्यार्थी इसका विरोध किए, कितना घातक होगा नॉर्मल? यूपी में हो रहा था, बिहार में तो एग्जाम सिंगल शिफ्ट में ही होगा। यूपी में बात थी डबल शिफ्ट की, तो वहाँ भी अब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा। और बिहार में तो नॉर्मलाइजेशन का इशू नहीं है। बोला जा रहा था, लेकिन अब नहीं है, अब ये लोग भी बैक हो गए। मतलब नुकसानदेह होता है बीपीएससी के विद्यार्थी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे पोस्ट कंपटीशन एक है, जी जी। और तो अगर क्वेश्चंस अगर अलग आ जाएं तो वहाँ पर एक पैरामीटर पे लाना, कि जो फार्मूला है उस हिसाब से कैसे काम करता है ये चीज़, तो आज तक तो मेरे ख्याल से कहीं हुआ नहीं है। एसएससी वगैरह में होता है, बैंकिंग में नॉन, हाँ बैंकिंग वगैरह में होता है, तो वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ करना का जो सिस्टम होगा। लेकिन अब पीसीएस एग्ज़ाम में, ऑफलाइन सिंगल डे एग्ज़ाम में इसको करना अभी तक तो हुआ नहीं है प्रैक्टिकली, मुझे भी नहीं पता है कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, बट शायद नहीं ही ठीक होगा उस हिसाब से, क्योंकि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट ठीक है, बिहार में तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सिंगल डे एग्ज़ाम है तो सही होगा। बीपीएससी 17th वाले विद्यार्थी को 3 सुझाव आप क्या दीजिएगा? 3 मात्र सुझाव देना हो तो? देखिए, पहला सुझाव तो यही देंगे कि अभी 20 दिन आप अच्छे से आराम कीजिए, अच्छा सोइए, अच्छा खाइए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। दूसरा चीज़ कि रिवीजन करिए, और जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, बाकी सब अच्छा होगा।